प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आज संसद के दोनों सदनों में देश की आर्थिक स्थिति पर बोलते हुए कहा कि अर्थव्यवस्था पर तमाम घरेलू कारणों के अलावा वैश्विक बाजारों में जारी उथल पुथल का भी असर हुआ है। उन्होंने बताया कि सीरिया के मामले को लेकर जारी खींचतान से भी अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। इससे पहले विपक्ष ने आर्थिक स्थिति के मुद्दे को सदन में उठाया और प्रधानमंत्री से देश के सम्मुख मौजूदा आर्थिक चुनौतियों के मामले पर जवाब की मांग की। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि देश में रुपए के गिरते लगातार स्तर के लिए सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं और सरकार को इसे रोकने के लिए युद्ध स्तर पर काम करना होगा। लोकसभा में खाद्य सुरक्षा विधेयक पर मुहर लगने के बाद अब यूपीए सरकार का ध्यान भूमि अधिग्रहण विधेयक पर है। इस महत्वपूर्ण विधेयक को सरकार ने आज सदन में चर्चा और पारित कराने के लिए पेश किया। भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कहा कि सरकार जल्दबाजी में एक ऐसा विधेयक लेकर आई है जो कई मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए है। उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण विधेयक से भू स्वामियों की समस्याएं कम होने के बजाय बढ़ेंगी। समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव ने कहा कि किसानों की जमीन को अधिग्रहित करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर उद्योगों एवं अन्य कार्यों के लिए जमीन की जरूरत पड़े तो पड़ती एवं बंजर जमीन का इस्तेमाल होना चाहिए। 2G मामले संबंधी जेपीसी में एक मनोनीत सदस्य को नियुक्त करने के मुद्दे पर हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही हुई प्रभावित। हंगामे के कारण उच्च सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। केंद्रीय कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने आज कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। सदन में आज सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कोलेजियम व्यवस्था को खत्म करने के लिए विधेयक लाया गया। भारतीय जांच एजेंसियों को आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के संस्थापक सदस्यों में से एक और देश के कई हिस्सों में हुए हमले में आरोपी यासीन भटकल को नेपाल सीमा से गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। भटकल को एनआईए ने खुफिया जानकारी के आधार पर गिरफ्तार किया। उच्चतम न्यायालय ने कोयला घोटाले की धीमी जांच पर सीबीआई की खिंचाई। उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई से कहा कि उसे इस घोटाले में कथित रूप से संलिप्त सभी 169 कंपनियों के खिलाफ जांच पूरी करने के लिए तेजी लानी होगी। सीबीआई ने 4-5 महीने में जांच पूरी कर लेने का दिया आश्वासन। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने आज अपने खिलाफ चल रहे आय से अधिक संपत्ति के मामले में कर्नाटक सरकार द्वारा विशेष सरकारी वकील को हटाए जाने के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है। मुख्य न्यायाधीश पी सदाशिवम की अगुवाई वाली पीठ ने याचिका मंजूर की। शेयर बाजार में देखी गई तेजी। सेंसेक्स आज 405 अंक के सुधार के साथ 18,401 अंक पर पहुंचा। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 124 अंक सुधरकर 5,409 अंक पर हुआ बंद। आज हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन है। उनका जन्मदिन खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यानचंद ने ओलंपिक खेलों में 101 गोल और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में 300 गोल दागकर एक नायाब रिकॉर्ड बनाया है जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ सका है।